बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गुरुग्राम से बड़ी खबर है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार चर्चा हुई है और साथ ही आपको बता दें झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर चर्चा की गई। तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर भी मंथन हुआ। ये बड़ी जानकारी। फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर गुरुग्राम से। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक खत्म हो चुकी है और दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार तरीके से इस बैठक में चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार चर्चा इस बैठक में की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर इस बैठक में मंथन हुआ और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो ये बड़ी खबर, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो ये बड़ी खबर जहां पर बीजेपी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो लगातार चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार तरीके से इस बैठक में चर्चा की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार चर्चा इस बैठक में की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दूसरे दिन भी उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर इस बैठक में चर्चा हुई। दूसरे दिन भी उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार चर्चा इस बैठक में की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर इस बैठक में चर्चा हुई। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरे दिन उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार तरीके से इस बैठक में चर्चा की गई। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा की सीटों पर चर्चा हुई और साथ ही आपको बता दें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। वहीं आपको बता दें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला की सीटों पर इस बैठक में मंथन हुआ और बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक खत्म हो चुकी है। यह बड़ी खबर। तो गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है और आपको बता दें इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद थे और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। गुरुग्राम में ये बैठक चल रही थी। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक खत्म हो चुकी है। ये अपडेट सामने आ रहा है। तो आपको बता दें इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी शामिल हुए थे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी की ओर से इस बैठक में मंथन किया गया। तो गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक खत्म हो चुकी है। तो दूसरे दिन भी उम्मीदवारों को लेकर जिलेवार इस बैठक में चर्चा की गई और साथ ही आपको बता दें 2 दिनों तक चली इस बैठक में प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा की गई। तो पहले दिन भी 5 जिलों की सीटों पर चर्चा हुई थी और
साथ ही आज भी यानी कि दूसरे दिन भी इस बैठक में चर्चा की गई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया? बिल्कुल, चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में काफी जो महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौल का ध्यान आया है, बार जो सांसदों के टिकट मांग रहे हैं उन्हें टिकट नहीं मिल सकती है, ऐसा बयान उनका आया है। तो कहीं ना कहीं जो आज तो सांसदों की टूट सकती है। लेकिन इस समय मेरे साथ जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सदस्य हैं सुधा यादव, वो मेरे साथ है, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद चर्चा करते हैं कि आखिरकार मीटिंग का कुछ क्या निकला है। उस पर हम सुधा यादव से जानते हैं और इस समय हमारे साथ मैडम मौजूद है। जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैडम साथ है, मैडम क्या कहेंगे? समिति की बैठक तो खत्म हो चुकी है और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष तो उससे निकलेगा जिस दिन डिक्लेयर कर देंगे। आज अपने पैनल बनाया है और पैनल को बहुत अच्छे बहुत खुश बहुत है और चुनाव की सबको है कि जो मैडम कितने जो है इस समय पार्टी विधानसभा से कितने लोगों ने मैडम टोटल के लिए बात की है? मैडम गुलशन, नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक हम नेटवर्क को दुरुस्त करवाते हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। वो तो जितने जितने महत्वपूर्ण थे, जो जीत लायक होते हैं, सारे नाम दिए जाते हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। आवेदन नहीं लिए हमने तो सब विधानसभाओं की चर्चा की है। जहां जहां जिन जिनकी संभावनाएं जीत की थी, जो अच्छे कार्यकर्ता थे, उन सब नामों को बंद करके प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दिया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाएंगे, वहां वो बैठ करके यानी हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके सामने चर्चा करेंगे और रिजल्ट निकलेगा, सबके सामने आएगा। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेके सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तैयार हुई है, ये हम अपना जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला करेगा।